मेरठ मर्डर केस की बड़ी खबर के साथ मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि जहां से मुस्कान ने शव छिपाने के लिए ड्रम खरीदा था उसी दुकानदार ने किया है। इस बीच हत्याकांड को लेकर पुलिस ने भी बड़ा दावा किया है। साथ ही हत्याकांड के आरोपी साहिल के कमरे से भी खौफनाक राज सामने आए हैं। तो मुस्कान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने परिवार के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। एक तो दुकानदार की तरफ से खुलासा किया गया है, इसी ड्रम में लाश के टुकड़े करके छिपाए गए थे, ऊपर से सीमेंट को ढक दिया गया था। अब दुकानदार क्या खुलासा कर रहा है वो आपको बताएंगे। मुस्कान के खौफनाक राज सामने आ रहे हैं और मुस्कान के साथ जिस शख्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो था साहिल। साहिल के घर से भी तमाम सबूत बरामद हुए। एक और बड़ी खबर है, मेरठ में सौरभ मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रम बेचने वाले दुकानदार ने दावा किया है कि मुस्कान ने 1100 रुपए में ड्रम खरीदा था। नींद की दवा बेचने वाले दुकानदार का भी दावा, डॉक्टर के पर्चे पर मुस्कान ने ली थी दवा। तो इस पूरे केस में पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम वहां भी पहुंची जहां पर मुस्कान पहुंची थी ड्रम खरीदने के लिए। 2 दुकानदारों से पुलिस ने बातचीत की है, एक मेडिकल स्टोर के दुकानदार से और साथ ही एक ड्रम बेचने वाले से। दोनों ने ही पूछताछ में बताया है कि मुस्कान यहां आई थी, 1100 रुपए में दुकानदार ने उसे ड्रम दिया था और साथ ही नींद की दवा बेचने वाले दुकानदार ने भी दावा किया है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई थी मुस्कान, तभी उसे दवा दी गई थी। मेरठ की ये वो दुकान है जहां से सौरभ का कत्ल करने के लिए उनकी पत्नी मुस्कान ने चाकू खरीदा। मुस्कान ने मुर्गा काटने वाले 2 चाकू शारदा रोड से लिए। दुकानदार अंकित ने TV9 भारतवर्ष को बताया कि ये चाकू कितना धारदार है। साथ ही दुकानदार ने ये भी कहा कि खुद मुस्कान ये चाकू खरीदने आई थी। वहीं घंटाघर की इस दुकान से मुस्कान ने ड्रम खरीदा जिसमें सौरभ की लाश के टुकड़े करके सीमेंट डालकर ढक दिया। आपने दिया था ड्रम? कौन आया था? लड़की आई थी। क्या बताया था उसने? क्या क्या कहा था ड्रम के लिए? इसके लिए चाहिए आटे के लिए राशन रखना, राशन के लिए। पुलिस ने भी दुकानदारों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके अलावा खैरनगर से नींद की गोली और इंजेक्शन बेचने वाले दवा विक्रेता का भी बयान दर्ज किया गया है। पुलिस की कोशिश है वहां के बयान लेने के साथ साथ CCTV फुटेज भी मिल जाए ताकि साक्ष्य मजबूत हो जाए। जिस डॉक्टर से मुस्कान ने डिप्रेशन बताकर पर्चे पर गोली लिखवाई थी उस डॉक्टर का भी बयान दर्ज किया गया है। डॉक्टर ने नींद की गोली नहीं लिखने की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की गोली लिखी हो। और वहीं सौरभ की हत्या से जुड़े अभी कई राज सामने आने बाकी है, क्योंकि पुलिस ने जैसे ही मुस्कान के प्रेमी साहिल का कैमरा खोला तो कई तरह की मिस्ट्री सामने आई है। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास वाले कुछ नए अध्याय भी इसमें जुड़ गए हैं। साहिल के कैमरे की ये डरावनी दीवारें संकेत दे रही है कि कहानी प्यार, धोखे, तंत्र मंत्र के साथ वहशीपन का भी एक नया कॉकटेल है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि साहिल के कैमरे में कैद किए गए क्या क्या रिकॉर्ड किया गया और क्या क्या तस्वीरें उसमें सामने आई। तो जब तस्वीरें सामने आई उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। साहिल का कमरा खुला, खौफनाक राज सामने आया। क्या क्या मिला इस कमरे में जरा देखिए। दीवार पर रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह मिले। दीवार पर लिखा यू कांट ट्रिप विद अस। भगवान शिव की कुछ तस्वीरें मिली। हाथ में सिगरेट की एक पेंटिंग मिली। पोस्टर भी मिला। नमक स्वादानुसार लिखा हुआ था, अकड़ औकाद अनुसार, ये उस पर लिखा हुआ था उस पोस्टर पर। कमरे में शराब और बियर की बोतलें मिली। तो ये कमरा भी कम रहस्यमय नहीं था जिसमें साहिल रहता था। और चौंका देने वाले इस मर्डर केस में पुलिस का बयान आया है। सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश है। सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये पुलिस ने कहा है।
ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जाँच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए अहम जानकारी दी। डॉक्टर अशोक कटारिया का कहना है कि सौरभ के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ऐसा पोस्टमार्टम उन्होंने कभी नहीं किया। जो बॉडी थी वो किसी ड्रम में और उसमें सीमेंट वगैरह डाल के उसके अंदर डिस्पोज की गई थी, तो उसको प्रशासन पुलिस ने जो है उसको वहाँ से निकाल के तब हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सौरभ के शव के बारे में बताया कि ये अपनी तरह का अजीब शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। शुरू में तो लगा सामान्य शव होगा, मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजमी था क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी, कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। बॉडी जो है 2 से 3 हफ्ते पुरानी हो सकती है और उसमें 2-3 पार्ट्स में बॉडी थी और उसमें शायद शॉक एंड हेमरेज से मृत्यु होने की संभावना है और उसके बॉडी के जो भी इंजरी रिपोर्ट्स वगैरह है, वो जो डेथ है और क्या चीज़ें वो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद ही कहा जा सकता है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।